नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. ज्या 17 मुली आहेत ना, त्या ह्या मुली आहेत आणि ह्या मुलींचा आत्ताचा चला बरं छान छान. नाव यू आर बीन परमिटेड टू इंटरॅक्ट विथ अस. ग्रेट प्लेजर. नाव कसं आहे? Really good, sir. मराठी येतं का? No. अच्छा. ये आज का दिन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? Today is a really special day for me, as it's the final passing out parade happens today, and I'll finally be joining IMA very soon. अच्छा, मुझे आपका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बता दीजिए. I have a military background. My father served in the army as a havildar, and my sister is also in the army. अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड है. ईशिता, व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड? Sir, my father is school principal and my mother is teacher, sir. ओके. वो कहाँ पे रहते हैं? So we live in Rajasthan and I belong to Haryana, तो sir. आपने जो प्रिपरेशन किया वो कैसे, किस तरीके का प्रिपरेशन था? Sir, it was a normal preparation. I was not earlier preparing for India, but then thereafter I prepared for it. Like, अच्छा, मैं आप दोनों को एक कॉमन सवाल पूछता हूँ. नहीं, अभी अलाउ किया है. मैंने दोनों से एक कॉमन सवाल पूछता हूँ जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जब आप यहाँ पे आई थी इनिशियली तो थोड़ा सा शायद हो सकता है कि हिचकिचाहट हो, लेकिन जो पूरी ट्रेनिंग हुई उसमें मेल और फीमेल दोनों को इवॉल्व किया गया, तो ये सही है? that is true, sir. That is extremely true. Earlier, yes, there were differences, but then by time we figured out how to go with it, and then female and male counterparts were trained together, Great. and that's how we've done all our training activities. And how was your day? It was It amazing. started around 5 o'clock. Yeah, even before. Even before. And it lasts around what time? Like normal day. Normal day starts at 5. Okay. It ends by 22:30. और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ थी? It starts with the morning muster. Thereafter, we go for our UDTs, where we do PT, swimming, equitation, everything. Thereafter, after having breakfast, we have academic classes, and thereafter lunch, then SCON periods, study period, dinner together, and done. तर ह्या 17 मुली ज्या आहेत त्यांची ही तुकडी तुम्ही बघत आहात की जी तुकडी आज ह्या देशामध्ये मुलीचा सैन्य दलातला जो समावेश झाला आहे त्या तुकडीचं म्हणजे त्या तुकडीतल्या ह्या सदस्य असलेल्या मुली आहेत आणि ह्या मुलींनी महत्त्वाच्या गोष्टी काय केल्या असतील तर हे बघा, हे काय कसे दृश्य आहेत. वा. मुझे लगता है शीतल को तो शायद अलाउ नहीं, कि आप तो बात कर सकते हैं. कैसा दिन रहा आज का? बहुत ही अच्छा रहा सर, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं. आई फॉलो सर. अच्छा, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हुआ होगा. बहुत ज़्यादा सर. जैसे कि ये इतना ही बता. देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं. अच्छा, इसको अपने इसको तो अलाउ नहीं है, लेकिन आज का दिन तो प्राउड फील वाला दिन है. बिल्कुल सर, प्राउड फील वाला दिन है हमारे पूरे देश के लिए. खाली ये हमारे नहीं, आप सबकी बेटियां हैं और हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की. अच्छा, लेकिन ये इतना सहज नहीं हुआ है ना? नहीं सर. पहले प्रिपरेशन के लिए भी आपको बहुत जो हिंदी में कहते हैं पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो वो पापड़ बेले हैं, फिर यहाँ पे भी इतनी बड़ी अचीवमेंट. देखिए सर, हर चीज़ संघर्ष मांगती है. संघर्ष करते हैं तो उसी का रिजल्ट आता है. सोना नहीं करता तभी तब तपता है. तो बस यही और तो क्या. लेकिन हाँ, बच्चों ने मेहनत की है और जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं, जो भी इनके क्या थे, उनके टीचर्स हैं, उनकी बड़ा योगदान रहा है. इंस्ट्रक्टर्स का बहुत अच्छा योगदान रहा है. मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मुझे बताइए. हाँ सर, मेरा अपना प्राइवेट बिजनेस है. मेरे फादर दिल्ली पुलिस में फोर्स में थे अच्छा, जी, बट वो अब एक्सपायर हो चुके हैं. और ये मेरी वाइफ हैं, इनके फादर आर्मी कुछ कहना फोर्स से चाहती हैं हैं. आप? इशिका शर्मा, इशिता. नाही, लेकिन ये तो कह सकती हैं आज का दिन. अच्छा, हे तुम्ही जे बघत आहात ती ह्या मुली आहेत की ज्या मुली आज ह्या आपल्या आणि त्याबरोबरच आपल्याला मला असं वाटतं की So this is for best cadet and BTech, and this is for President Silver Medal. Which you got today. Yes, sir. Artist, you are the best cadet. And you are a naval cadet, right? Yes, sir. And I Hey, Captain from the Merchant Navy. Good to see you, a naval guy getting the medal. can we have a photograph together? Sure, sir. आजच्या दिवसाचं महत्त्व काय? आजच्या दिवसाचं महत्त्व passing out of the girl cadets, which is the first thing it has happened in the National Defence Academy in the 75 years history. So it's a great honor for them and also for the other young women who want to join the forces. It's a great, inspiration. आणि तुम्ही म्हणाल की नेव्हीच्या मुलाने ते मिळालं ह्याचा जास्त अभिमान आहे. हे आहेत नेव्हीमधले म्हणून. I have been a captain of 28 ships at sea.
starting from 18,000 dead weight to 330,000 dead weight. You know, we are called very large ore carriers. So these naval people protect us. So we are in a way having a symbiotic relationship. Udayveer, how was your day? It was really great. I had a lot of. What time you started around particularly in the training period? I joined the academy on 9th August 2023, and it's been a 3-year journey for me, as is for the entire course. Initially started out as first termers, and we are a bit skeptical because the schedule over here is pretty rough, but at the same time it is really well constructed. And it is often said that the academy will first break you and then they will make you. And I feel that today, standing here with all my course mates and their proud families and parents, I feel that is indeed true, and we've been made into good soldiers, and soon we'll be officers, part of the services. ये जो 3 साल है आपके लाइफ में इसने क्या बदल दिया? Initially, when I had come here, I was very attached to my family, and I felt that it would be very difficult for me to survive in the academy for 3 years without my family. Being from a public school, I spent my entire life with my APS parents. से हो आप? Yes, I'm from a public school. I spent majority of my life with my parents, and spending 3 years without them, especially through this tough training curriculum, I was initially doubtful. But later on, I realized that I might as well just give in all my put in my heart and soul, because I'm staying away from my family. So why not give it 120% and go for the best? Right. Because at least that will do justice to me staying away from my parents. क्या बात है? और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो मुझे हिंदी में बता दीजिए. मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ. मेरे पिताजी ने थर्ड GR कमांड करी है. Right. मेरे दादाजी ने भी थर्ड GR कमांड करी है, और मेरे परदादाजी ने भी थर्ड GR कमांड करी है. मेरे नानू पैरा सिग्नल्स में थे. ही रिटायर्ड एज अ मेजर जनरल. मेरे मामा भी कैप्टन इन इंडियन नेवी में. एंड मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली ने सारे तीनों सर्विसेज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सर्व करा हुआ है. एक अलग सवाल है, लड़कियां आपके साथ में ट्रेंड हो रही है ना, तो उसमें वो एडजस्टमेंट में कुछ दिक्कतें आई, और फिर जब आपने देखा कि ये भी मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही कर रही है, तो फिर उसके बाद बदलाव क्या हुआ? जी बिल्कुल, यही हुआ. जब फीमेल कैड्स हमारे इसमें आई, इनका बस एक ही बदलाव आया, जो था इंफ्रास्ट्रक्चर. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बस चेंज करना था, वरना इनका ट्रेनिंग करिकुलम बिल्कुल वही था जो सारे मेल कैडेट्स का था. अच्छा, इन्होंने उतना ही पुशअप करना है, उतनी- उतना ही रनिंग करना है. पीटी स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर्स वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स को लेके करे, बट डिफिकल्टी लेवल दोनों के लिए सेम था बिल्कुल. एंड जितने चैलेंजेस हमने फेस किए, उससे ज़्यादा चैलेंजेस इन्होंने ही फेस करें, तभी भी वो उनसे उभर के आई है. एंड आई एम श्योर दैट सर्विसेज में जाके हमसे बेटर ही करेंगी हम. चलिए, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि आप नंबर 1 कैंडिडेट हैं शायद, मुझे है ना. आज आपने वो, हाँ, आज गोल्ड मेडल BCA प्रिंस राज लेंगे, मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ. वाह. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कॉन्ग्रॅच्युलेशन टू यू सर. हा जो बदल आहे तो कसा बघता? फार पॉझिटिव्ह बदल आहे हा. एकतर वुमेन एम्पॉवरमेंटच्या दृष्टीने जर बघितलं तर दिस इज अ व्हेरी मेजर स्टेप, पर्टिक्युलरली बिंग इन द डिफेन्स फोर्सेस. करेक्ट. आणि NDAमध्ये कमराडरी किंवा एकमेकांना सांभाळून घेण्याची आणि ती जी प्रवृत्ती असते ती दोन वेगळ्या म्हणजे जेंडर्समध्ये सुद्धा आता निर्माण झालेली आहे. जसे की आपल्या गर्ल कॅडेट्स ज्या आल्या त्यांच्यामध्ये आणि जेंटलमॅन कॅडेट्स यांच्यामध्ये जी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आता झालेली आहे, इट इज अ व्हेरी ग्रेट स्टेप इन वुमेन एम्पॉवरमेंट. It was very different, and it turned out to be very good. Like it turned out very good beyond our expectation, beyond the our officers, senior officers who took this decision. It was very good. We were able to do things with our course mates, and like we did not imagine that we'll be doing it so well. And like our camps, our PT, our drill, we all did it together, and we have done it very well. Which squadron are you from? I'm from Juliet Squadron. Talk to us about the battle that has been fought at your end, because it's not an easy task to come या from. मुलींशी आपण जे बोलत आहोत, आणखी काही मुली आहेत, त्या मला असं वाटतं की त्याच्याशी बोललं पाहिजे. दक्ष, कशी आहे तू? श्रुती, मराठी येतं का तुला? बरं, कुठली भाषा येते तुला मग? हिंदी. अच्छा, तो मुझे बताइए कि 3 साल ने आपको क्या दिया? 3 साल ने मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया है. मेरे कोर्समेट्स के साथ यहाँ पे जो मैंने अपनी लाइफ लीड की है वो बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस है मेरे जैसे लिए. बहुत सारे हाइज और लोज आते हैं, कभी कभी मन 3 करता मुझे है. बताइए कि बहुत हाई पे थी, अब थोड़े से लो भी थे उसमें. हाइज तो होते हैं, जैसे अचीवमेंट्स आती है. मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड करती हूँ. अपने डिविजनल ऑफिसर विंग Great. कमांडर वैष्णवी टोकेकर, ग्रेट. उनको प्राउड किया आहेत का है. त्या? वैष्णवी टोकेकर मॅडम आहेत का? हां, बोलता येईल. हां. उनको बहुत प्राउड किया है, तो वो मेरे लिए डेफिनेटली एक हाई मौका था.
लोज होते हैं जब हम कभी कभी टाइम आप मैनेज नहीं family कर से दूर पाते हैं। हैं। फैमिली से दूर तो स्टार्टिंग में ही लगता है, उसके बाद तो मैनेज कर लेते हैं। तो और फिर पेरेंट्स तू बहुत रोई कि supportive नहीं रोई इनिशियली 2-3 दिन नहीं रोई है? फौजी, मेरे पापा फौजी है तो राइट, मेरे तो को- आपका वो भी फैमिली बैकग्राउंड मुझे बताइए आपके पापा। मेरे पापा एक्स एनडीए ही है, हंटर 86। मेरा प्रिविलेज था कि मैं अपने पापा की स्कॉन में जा सकती थी। बढ़िया। हंटर 86 के हैं। तो और मेरी सिस्टर भी एयरफोर्स में ही है, फ्लाइंग ऑफिसर। तो मेरे को लगता है कि मैंने बहुत प्राउड। तो मुझे लगता है कि देश को संदेश देने के लिए आपसे उम्दा कोई कैंडिडेट नहीं है। जो लड़कियां आपको देख रही हैं उनको क्या कहेंगे आप? मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बस एक अपनी जो दृढ़ निश्चय है, अपनी डिटर्मिनेशन है, उससे कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसे पॉइंट आते हैं कि आपको लगता है कि आप छोड़ दो, आपको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, बट अपने आप को संजो कर रखना है, बढ़िया। अपने आप को आगे बढ़ते रहना है। और हमेशा याद रखना है कि बहुत सारी फीमेल्स ने हमारे लिए एक पाथ ले आउट किया है, उनकी लेगेसी हमें कैरी फॉरवर्ड करनी है और उनको प्राउड करना श्रुति क्या पढ़ती हैं आप? है। मैं BA और जो पाठ्य पुस्तक में नहीं होता आपका जो ट्रेडिशनल करिकुलम है उसके उसको छोड़ के क्या पढ़ती हैं? इंग्लिश पोएट्री। क्या पढ़ती हैं? कोई पोएट्री है आपको जो आप याद तो नहीं। नहीं है? अच्छा, कौन सी मूवी देखती हैं? मूवी सारी टाइप बॉलीवुड। लास्ट टाइम कौन सी देखी है? लास्ट टाइम अवतार 2। अच्छा, वो तो हॉलीवुड की हो गई। अच्छा, ये जो दो हमारी सीनियर आर्मी की अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही थी, एट दैट पॉइंट इन टाइम हाउ डू यू फील? इट वॉज इंडीड अ प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस। हमको रिप्रेजेंट करे थे मैम, और अभी मुझे मौका मिल रहा है कि मैं भी किसी ना किसी तरीके से उनको भी प्राउड कर सकती हूँ। तो यही मेरा वो रहेगा, हमेशा एम रहेगा। IMM में जाके भी मैं अपना पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी फ्रेटर्निटी, NDA फ्रेटर्निटी, फीमेल फ्रेटर्निटी सबको प्राउड करूँ। अच्छा, कंटेम्प्रेरी जो वॉर सिस्टम है आपको नहीं लगता वो थोड़ा बदल गया अभी? बिल्कुल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं वॉर के, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें स्कॉलर वॉरियर बनना है। फिजिकल्स के साथ साथ हमारे को एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा अकेडमी ने स्ट्रेस दिया इस बार। लाइक व्हाट? जैसे मेरा BA कोर्स टॉपर है, ओके। तो उसके हिसाब से बहुत सारे एस्पेक्ट्स को टच कर दिया ट्रेनिंग अभी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, जो लड़की टॉप किया वो आर्ट्स स्ट्रीम से है ना, तो ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन से स्ट्रीम से हो? बिल्कुल ऐसे नहीं लगता। मैं जैसे खुद कॉमर्स और मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, ग्रेट। तो फिर मुझे नहीं लगता, बस आप में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जैसे मैंने पहले मेंशन किया है। बाकी सब संभव है। चलिए, बहुत बहुत Thank you शुक्रिया so आपका, much. कंग्रेचुलेशन टू Thank you यू। so much. तो ये जो आज का इवेंट इसलिए ही इम्पोर्टेंट हो चुका है क्योंकि लड़कियां आई हैं, देश की लगभग 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है अब वो फील करेंगी कि यस दे कैन बी। यस यस एंड दे ऑल वांट टू। आगे बहुत अप्लाई कर रही हैं, बहुत गर्ल्स अप्लाई कर रही हैं, और जो मेहनत कर रहा है वो आ रहा है। बस एकेडमी ने रास्ता खोल दिया, बहुत अच्छा कर दिया। तो ये आपने पहले आपका बैकग्राउंड मुझे बताइए। बैकग्राउंड तो सिविलियन है। सिविलियन बहुत से तो डिफेंस वाले ही थे। नहीं नहीं, सिविलियन बैकग्राउंड है। सिविलियन होने के बावजूद आपने सोचा कि आपको करना है? मेरे जो मटर्नल अंकल थे वो यहाँ आई थिंक 11th या 14th बैच के थे, मुझे याद नहीं प्रॉपर्ली, पर वो 62 वॉर में शहीद हो गए थे, मेरे होने से पहले की बात है। तो सुनते थे परिवार में कि वो NDA के पास आउट थे और ऐसे करके, तो वो चीज़ें बहुत इफेक्ट की कहीं ना कहीं, और वो बच्चे में आ गया, और जैसे NDA का निकला तो इसने अप्लाई किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, कंग्रॅच्युलेशन टू यू। अच्छा लगा आपसे मिलके। आणि ही जी आपली सैन्य दलामध्ये आलेली, मला वाटतं Third class is like doing like little of it, or how it is in numbers it is, or how it is. No, in numbers, like the length of the rope is same, but the way of going up is different. Different, okay. All right, all right. And what about this Josh camp? Like, were there the different sets No, of there were standard? no difference. It was exactly same, the same pack, the same distance, the same route, everything same. So how तर will हे जे आजचा आपला संवाद आहे सगळ्यांशी, तो संवाद मला वाटतं की अनेक अर्थाने महत्त्वाचा आहे, की ज्या संवादामुळं आपल्याला असं लक्षात येतं की ह्या मुलींनी काय पद्धतीचं ट्रेनिंग घेतलं आहे, प्रशिक्षण घेतलं आहे, आणि त्या प्रशिक्षणातनं त्या ज्या पद्धतीनं आज तयार झालेल्या ह्या महिला कॅडेट्स आहेत, आणि त्यांच्यासाठीचं हे बघा ना, हे दृश्य किती प्राऊड फील करणारी आहे. ह्या 17 मुली ज्या आहे ना, ह्या देशाच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल त्यांनी टाकलं, आणि ते पाऊल यशस्वीपणे जेव्हा त्या मुली आजचं प्रशिक्षण पूर्ण करून ह्या देशाच्या सेवेमध्ये आल्यात, तेव्हा मला असं वाटतं की एक वेगळ्या प्रकारची त्यांनी साधलेली ही जी अचिव्हमेंट आहे, ती अचिव्हमेंट, आणि त्यामुळंच ज्या पद्धतीनं ह्या मुलींचं सगळेजण कौतुक करत आहेत, अर्थात ते कौतुक महत्त्वाचं आहे. हाउ अच्छा, यू आर फ्रॉम हैदराबाद. कैन यू स्पीक इन हिंदी?
I can try. I am यू शुड good ट्राई, यू शुड ट्राई। ये आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है ना? जी, ये 3 साल की कठिन परिश्रम के बाद मिली है ये। मैं सैनिक स्कूल कोरकुंडा से हूँ, तो उधर मेरा 7 साल का स्टडीज़ के बाद मेरे को इधर सीट मिली है एनडीए में। तो एनडीए में मैं आर्मी कैडेट हूँ और गर्ल्स स्काउट का हूँ। सो इधर 3 साल में हर सबके लिए, लड़की लड़के सबके लिए सेम ट्रेनिंग है और हमें हर चीज़ में थोड़ा प्रेशराइज किया गया है कि अच्छा परफॉर्म करने के लिए, और गेम्स में भी, एकेडमिक्स में भी, आर्मी की रिलेटेड पढ़ाई में भी, और सुबह ड्रिल पीटी ये सब के लिए सेम है। और हम कंधे कंधे मिला के कर लिए थे, और हमारे ऑफिसर्स जो हैं हमें सपोर्ट किए हैं, और अगर कुछ गलती वलती करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट्स भी मिले हैं। तो रनिंग तो एक्स्ट्रा नहीं लगानी पड़ी है। वो तो हर तो भाई रात मेरे का- जब आप यहाँ पे आए थे आपका वेट कितना था, आज कितना वेट है? मैं सैनिक स्कूल से हूँ, तो उधर ही ड्रिल पीटी ये सब होते थे, तो मेरा 59 में आया था, 59 केजीज पे, तो अभी भी 58 पे हूँ, मेंटेन रहा हूँ। ये मैं अभी सिंह साहब से मैं बात कर रहे थे हम लोग, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी जी बहुत ज़्यादा पाई गई। जी तो अब जब कोई फीमेल कैंडिडेट आपके साथ में प्रैक्टिस करती हैं तो वो जेंडर इक्विटी में क्या फ़र्क पड़ता है? तो उनकी बॉडी के हिसाब से तो वार्म अप वगैरह थोड़ा अलग होते हैं, लेकिन जैसे ऑफिशियली टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो सबके लिए इक्वल होते हैं। एकेडमिक्स में भी सबके लिए सेम सिलेबस है, सेम एग्ज़ाम है, तो किसी के लिए ये भेदभाव नहीं है। चलिए, मैंने जानबूझ के आई जस्ट वांटेड टू नो दैट हाउ कुड ही स्पीक इन हिंदी, बिकॉज यू आर अवेयर दैट यूजुअली साउथ इंडियन पीपल डोंट प्रिपेयर हिंदी। कंग्रॅच्युलेशन टू यू। मुझे अच्छा लगा बेटा, तुझे भी बहुत बहुत शुभकामना। तर हे खूप छान आहे की ज्या पद्धतीनं आपण ह्या मुलींशी बोललोत आणि एक वेगळ्या पद्धतीनं आज सैन्य दलातल्या ह्या सगळ्या मंडळींशी बोलत असताना मला असं लक्षात आलं की ह्या आजच्या दिवसाचं महत्त्व हे भारताच्या पुढच्या संरक्षण सिद्धतेच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणार आहे। आणि मला आनंद आहे की NDTV मराठीच्या प्रेक्षकांसाठी आम्ही ह्यातली प्रत्येक छोटी मोठी गोष्ट जी तुमच्या मनामध्ये असते ती गोष्ट आज मांडली। हे सुदान जे आपल्या NDAचं जिथे प्रशिक्षण होतं त्या केंद्रासमोर उभा राहून मी जेव्हा सांगतो की भारताच्या मुलीनं आज एक इतिहास रचला आहे, एक असं पाऊल पुढं टाकलं आहे की जे पाऊल पुढे ह्या देशातल्या, महाराष्ट्रातल्या, गडचिरोलीतल्या छोट्याशा खेड्यात राहणाऱ्या, कोल्हापुरातल्या छोट्याशा खेड्यात राहणाऱ्या, लातूरमधल्या छोट्याशा खेड्यात राहणाऱ्या मुलींना आणि मुलांना प्रेरणा देईल। कॅमेरामन निकेतन मानेसह मी राहुल कुलकर्णी, NDTV मराठी, आपलं एक खडक वाचल्याचं NDA पुणे।